अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ये इस वक्त की बात है जब मैं गर्मियों के मौसम में जुमे की रात को अपने दोस्तों के साथ पार्क में गई थी। मैंने अपने दोस्तों को घर आने के लिए कहा। अलीसिया पहले पहुंची, फिर मियाँ भी आ गई। हम ऊपर अपने कमरे में खेलने लग गए, फिर नीचे लिविंग रूम में आकर खेलने लगे, जैसे कि हम आम तौर पर जुमे के दिन करते हैं। हम घंटों खेले और खूब मस्ती की। मेरी दोस्त ने कहा कि हम साथ वाले खाली प्लॉट में सितारे देखने जाएं। मैंने अपने वालिद को बताया कि हम खेलने जा रहे हैं। हम जल्दी से पार्क की जानिब निकल पड़े। मुझे अक्सर एक चीज़ परेशान करती है और मेरा सबसे बड़ा खौफ ये है कि मैं अंधेरे से बहुत डरती हूँ। मेरे दोस्तों को ये बात मालूम है। वो इस सूरत हाल में मुझे हमेशा तसल्ली देते हैं। हम पहले तो ग्राउंड की तरफ चलने लगे और मैं पहले से काफ़ी परेशान थी। हम स्विमिंग सीट तक पहुँच गए और बेवकूफ़ों की तरह हंसने लगे। हंसते हंसते मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमें देख रहा है। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन पार्क की पार्किंग में कोई भी गाड़ी नहीं थी और ना ही हमारे अलावा पार्क में कोई था। मैंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा। मेरी दोस्तों ने महसूस किया कि मैं डर रही हूँ। फिर मेरी दोस्त ने मजाक किया और पुरानी यादों को ताज़ा करने लगी। मुझे बेहतर महसूस होने लगा। मेरा मूड हल्का फुल्का करने के लिए कुछ मौसीकी चलाने का फैसला किया। मेरी दोस्तों ने सॉन्ग पर नाचते हुए कुछ तस्वीरें भी ली ताकि वो अपनी खूबसूरत यादें महफूज कर सकें। फिर मैंने अपने फ़ोन पर तस्वीरें देखना शुरू किया और मैंने अपने इर्द गिर्द कुछ हरकत महसूस की। ये वो वक्त था जब मैं साइड पर खड़ी थी और एक अजीब सा साया देख रही थी। मैं अपने दोस्तों के पास गई और कहा, अरे ये चीज़ तुम्हें भी नज़र आ रही है क्या? इन दोनों ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि ये शायद किसी की गाड़ी का साया हो। परेशान मत हो। मेरे जहन में ये बात थी कि शायद मुझे वहम हुआ है और फिर मैंने कहा कि शायद इस स्लाइड के नीचे कुछ है। फिर हमने देखा कि वो चीज़ स्लाइड के नीचे बैठी है। उन्हें स्लाइड के नीचे कुछ महसूस हुआ और वो चिल्लाने लगी। फिर उन्होंने कहा, तुम ठीक कह रही हो, स्लाइड के नीचे यकीनन कोई है। वो चीज़ हमारी तरफ रेंगते हुए आने लगी जैसे कोई लंबा नौजवान हो। ये बहुत खौफनाक था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी को इस तरह रेंगते हुए नहीं देखा था। वो साइज़ में बहुत लंबा था और खामोशी से हरकत कर रहा था। मैंने ज़मीन से अपने फ़ोन उठाए और अपने दोस्तों को घर की तरफ भागने का इशारा किया। फिर मेरे दोस्त मेरे पीछे भागने लगे और मुझे कहा, तुम आहिस्ता चलो, ज़्यादा तेज़ भाग रही हो। मैंने इन्हें कहा, भागो, वो तुम्हारे पीछे आ सकता है। हम अपने घर पहुंचे और दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। फिर मैं अपने वालिद के पास गई और सारा माजरा बताया कि हमने क्या देखा। मेरे वालिद ने कहा, शायद ये कोई मजाक करने वाला था और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने कमरे में चले गए। मेरी दोस्तें मुझे समझाने लगी कि शायद ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं अभी तक रात के वक्त पार्क जाने से डरती हूँ और आपको भी रात के वक्त पार्क जाने से गुरेज करनी चाहिए, वरना आप भी मेरी तरह भयानक सूरत हाल में फंस सकते हैं। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी वो कौन था। वो एक जिन का बच्चा था। एक दिन मैं अपने बेड पर सो रही थी। मुझे इर्द गिर्द कुछ हरकत महसूस हुई। जैसे ही मैंने आँख खोली, मैं एकदम से डर गई क्योंकि वो मेरे बेड के ऊपर था। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मेरी दोस्त की लाश मिली। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
اور بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ملاقات ہوتی رہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی سٹوری ہو تو مجھے ضرور بھیجیں۔